हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा में प्रतिभाग करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस की जो आपके कांस्टेबल की जो परीक्षा का नियत दिन है, मतलब तय दिन है, वो तो आपको पता है 15 जून है 2025। लेकिन 15 जून के संबंध में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है कि क्या यह परीक्षा इसी तिथि को होगी या इसकी डेट बढ़ जाएगी। तो इस बारे में आपके संशय उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पढ़ाई के प्रति जो मनोबल होता है या हमारी एक जो स्ट्रॉन्ग आपके विल होती है कि हाँ हमने करना है, इस नियत तिथि को ही पेपर होना है, उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ढीला छोड़ देता है कि इसकी डेट बढ़ेगी। तो क्योंकि ये मामला आपका न्यायालय में है, जो आपकी उत्तराखंड पुलिस है, उसमें आपका आयु संबंधित जो बढ़ाए बढ़ाए जाने से संबंधित मामला चल रहा है, वो कोर्ट में अभी भी इसमें डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। तो इसमें आपके अभी ये मामला चल ही रहा है। तो क्या आपके डेट जो आयु सीमा है वो बढ़ेगी? तो क्योंकि नए सिरे से फिर आपके उन लोगों के भी फिजिकल होंगे जिनको आयु सीमा में छूट मिलेगी। मान लो आपके 22 की जगह 25 करा, तो 3 वर्ष की आयु सीमा में जो आपके प्रतिभागी आएंगे, मान लो उनकी संख्या 25,000 है या आपके 30,000 है या 40,000 फॉर्म ज्यादा फिर आपके दोबारा से फिलअप होंगे। फिर उनके फॉर्म भरने से लेकर के आपके फॉर्म सबमिट करने के लिए एक तारीख बनेगी कि 20 दिन का या 25 दिन का समय उनको उसके लिए मिलेगा। फिर 20 या 25 दिन का समय उनको आपके फिजिकल जो कराया जाएगा उसके लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर के क्या उनको 2-3 महीने का समय मिलेगा अगर बढ़ेगी। तो नहीं बढ़ेगी तो क्या आपका नियत तिथि को ही हो जाएगा। ये संशय बना हुआ है। तो आप लोगों से मैं कहना ये चाहूंगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को 15 जून के हिसाब से ही, तय तिथि के हिसाब से ही करते रहिए। देखो, कोर्ट से फैसला अगर आ भी गया तो आपके इसमें मुझे नहीं लगता है कि बढ़ने के बहुत चांस है। हो सकता है एक आध बार के लिए बढ़ जाए, पर बहुत ज्यादा चांस इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट ने देखो भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका। अगर कोर्ट का ये इरादा होता कि आपके क्या इस मामले में आपके डिसीजन में बहुत आपके आशा वाली बात होती जिनकी आयु सीमा बढ़ने की, तो उसमें कोर्ट क्या करता कि भर्ती परीक्षा पर रोक लगा करके उन्हें दे देता कि आपकी आयु बढ़ा दी गई है और इतना आपकी इनकी आयु बढ़ा दी जाए और इनको इतना समय फिजिकल फॉर्म फिलअप करने से फिजिकल के लिए दे दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि सुनवाई तो आगे होगी, बट जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है फिजिकल की उसे रोका ना जाए। तो इसका मतलब इसमें देर होने वाली नहीं है। अगर इसमें डिसीजन आ भी गया और एक बार के लिए आयु सीमा बढ़ी भी, तो आने वाला जो आपका लगभग आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है, तो इसी के अंतर्गत आपके कराने के प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि आगे जो कोर्ट की सुनवाई होगी उसमें मुझे लग रहा है कि फाइनल डिसीजन हो ही जाएगा। बहुत लंबा कोर्ट इस मामले को लटकाएगा नहीं, क्योंकि इसके कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया आपके प्रभावित हो रही है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश ये करें कि आप 15 जून के हिसाब से ही अपनी तैयारी करें, और आप ये ना सोचे कि बाद में होगा तो चलो धीरे धीरे पढ़ते हैं। आपका जो सिलेबस है आप उसे पूरा कवर करके रखिए। आप किसी भी तरीके से अपने आप को मतलब इस बारे में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा कि हाँ समय ज्यादा मिलेगा तो हमें आपके ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखो, समय ज्यादा मिलने से बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी होती नहीं है। आप लोगों को पता है दिसंबर से आपके जिन लोगों ने आपके दिसंबर से तैयारी करी थी वो बहुत अच्छी तैयारी में पहुंच गए हैं। उनके साथ आपको कंपटीशन करना है। मान लो एक 1% आपके ये समयावधि बढ़ती भी है 2 महीने, मान लो बढ़ा दी जाए, 15 जून की जगह 15 जुलाई अगस्त कर दिया जाए। वैसे तो अगस्त में आपका फॉरेस्ट गार्ड का आपका पेपर प्रस्तावित है, शायद 18 अगस्त को या ऐसे जो भी उस संडे पड़ रहा है, तो उसमें तो मान लो बढ़ा भी दी जाए, उसके आगे पीछे कराए, तो 2 महीना इतना बड़ा समय नहीं होता है कि उसमें आप अपनी तैयारी में झंडे गाड़ दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि जब आप 3 महीने में कोई चीज नहीं कर रहे हो तो 2 महीने में कैसे कर लोगे। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि आप 15 जून को ही अपनी फाइनल तारीख मान करके चलें। आयोग ने यही तारीख दी है और आयोग कोशिश भी यही करेगा कि इस तारीख में ही परीक्षा करा दी जाए, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज्यादा आपका समय लेने वाला आयोग है नहीं। क्योंकि ये आपका क्या जो तिथियां हैं, आयोग ने पिछला उसका रिकॉर्ड रहा है कि अब जो हाल के वर्षों में देखा गया है उसका रिकॉर्ड ये रहा है कि उसने जो नियत तिथि दे रखी है उसमें एनी हाउ उसने परीक्षा कराई है। ऐसा कई बार आपके चीजों के बारे में हुआ कि आयोग पीछे ले जाएगा आगे ले जाएगा, नहीं, उसने जो तिथि दे रखी है कैलेंडर में उसी में वो परीक्षा करा रहा है। तो आगे भी
आपकी संभावना ज़्यादा ये है कि उसी तिथि में परीक्षा आयोजित होगी, तो आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से दुरुस्त करके रखिएगा। बहुत समय मिलने की आशा में आप अपना जो मिला हुआ समय है इसे बर्बाद ना करिएगा। और आपके पास ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है 2000 पोस्टें बहुत अधिक पोस्टें होती हैं, बहुत अच्छा खासा आपका इसका स्कोप बन जाता है। आपको पता है कि 75-76 हजार लोगों ने फिजिकल दिया था, उसके बाद कुछ लोग फिजिकल में भी फेल हुए होंगे। मान लो 60,000 लोग आपके रिटर्न देंगे, या जो भी आपके आंकड़ा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जो भी आपका आंकड़ा है 60,000 लोग भी देंगे तो 2000 लोग उसमें से सिलेक्ट होने हैं। ये काफी अच्छा आपका अनुपात है, इसमें अधिकतर लोगों के आपके सिलेक्ट होने की संभावना बन जाती है। तो इसीलिए आप इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय अपनी तैयारी को नियत दिन के हिसाब से ही तय करें, बाकी बहकाओं में ना आए, क्योंकि वही आपकी सबसे अच्छी प्लानिंग है। बढ़ गया तो आपके लिए एडवांटेज ही होगा, जो आपने करा है उसमें और आप उसमें एक्स्ट्रा कर सकते हो। समझ गया ना? आप करोगे ही नहीं तो बढ़े हुए समय के लिए छोड़ दोगे, आज का समय पीछे आपका चला जाएगा, और जो आज नहीं करा है वो कल करना पड़ेगा। आज करा है तो कल दूसरी चीज कर लोगे, आप ज्यादा बेहतर हो पाओगे, क्योंकि सिलेबस में बहुत अंतर है नहीं। एक बार के लिए मान लो जून में परीक्षा आयोजित हुई पुलिस के, आपके कांस्टेबल में आपका नहीं हो पाया, दोनों के एवरेज मिला करके इतने नंबर नहीं बन पाए कि आप मेरिट में आए, लेकिन आपको लगा कि रिटर्न तो भाई मेरा 65 के करीब गया ही है, लेकिन मेरे फिजिकल में कम होने की वजह से नहीं है, तो 65 वो स्कोर है। अगर उसमें आप 3 महीने बढ़िया मेहनत कर लोगे तो जो फॉरेस्ट गार्ड है वो आपके हाथ में आ सकता है, क्योंकि सेम ही सिलेबस है, वही टॉपिक है, वही हिंदी है, वही रीजनिंग है, वही उत्तराखंड है, वही आपकी जीएस है, वही कंप्यूटर है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। केवल उसी चीज को आप बहुत गहराई से बढ़िया तरीके से करके वहां 65 की जगह आप 70-72 नंबर तक पहुंच जाओगे तो फॉरेस्ट गार्ड में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो आपको पता है कि आपके फिजिकल के नंबर जुड़ने नहीं है। इसीलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी को बहुत दुरुस्त करके रखें, किसी भी दुविधा में ना रहें, और 15 जून के हिसाब से ही अपनी तैयारी को अपना अभी से तैयार करके रखिए। किसी भी तरह का आप कोताही ना बरतें, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप ढीले पड़े तो दूसरा इसमें आपके बाजी मार ले जाएगा। ये बहुत आपके रेस बहुत क्या है आपके शानदार है, इसमें आप प्रतिभाग कर रहे हैं तो अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि 2-2.5 महीने जो आपके पास बचे हैं, 2.5 महीने, उनमें आप अगर बढ़िया करेंगे तो निसंदेह आप सफलता पा सकते हैं, क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ आपने जरूर किया होगा। तो ये वीडियो हमारा इसीलिए था कि आप संशय की स्थिति बना करके ना रखें, क्योंकि संशय पैदा होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया या इन माध्यमों से लगातार ऐसी खबरें आते रहती हैं कि आपके ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। समझ गए ना? इन कल्पनाओं में खोने के बजाय वास्तविकता की तरफ बढ़ें और अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। जितना भी समय हो, 10 घंटे 12 घंटे जितना दे सकते हो। देखो, जीवन यहीं से बदलेगा आपका, क्योंकि जो भी मुझे ये लगता है कि पुलिस कांस्टेबल में अधिकतर वो लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत आपके कमजोर होती है, और एक आदमी के नौकरी में लगने से परिवार का पूरा आपका जो जीवन होता है, पूरा आपका परिवार की आर्थिक स्थिति होती है, वो सारी चीजें बदल जाती हैं। इसलिए आपके कंधों पर आपके परिवार का बहुत बड़ा दारोमदार है, आपका भविष्य टिका हुआ है। इसीलिए किसी भी तरह का समझौता ना करें, बल्कि लगातार अपने जो प्रयास हैं उनको और बेहतर बनाएं, और भी मेहनत के साथ अपने आप को और भी आपके आशाओं के साथ, मेहनत के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। निसंदेह इसमें आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा मौका है, इतना बड़ा मौका, इतना अच्छा मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है, हर बार नहीं मिल पाता है। इसलिए आप पूरा सुनियोजित तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें और नियत तिथि के हिसाब से ही अपनी तैयारी को पूरा करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।